चलिए तो सर्विस कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ये रहा हम लोग के पास चैप्टर नंबर 12। इसमें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कौन सा कॉस्टिंग, तो सर्विस कॉस्टिंग हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम ठीक है, ये रहा। अब सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे कि चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, इलस्ट्रेशन होगा, सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं। प्लस में थ्योरी पार्ट भी कुछ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा हम लोग के पास चैप्टर ओवरव्यू। यहाँ दे रखा हुआ है चैप्टर ओवरव्यू। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले ये रहा हम लोग के पास सर्विस कॉस्टिंग। इसमें सबसे पहला जो पढ़ना है वो एप्लीकेशन ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, मतलब सर्विस कॉस्टिंग किस इंडस्ट्री में लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है सर्विस कॉस्टिंग वर्सेस प्रोडक्ट कॉस्टिंग। यहाँ पे सर्विस कॉस्टिंग क्या होता है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो क्या होता है। फिर मेथड ऑफ ascertaining द सर्विस कॉस्ट यूनिट, तो किस तरह से हम लोग कौन से मेथड को यूज़ करके इसके एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे सर्विस कॉस्ट यूनिट को आइडेंटिफाई करेंगे। जिसमें हम लोग के पास दो यहाँ पे मेथड हो गया, एक हो गया कंपोजिट यूनिट, एक हो गया इक्विवेलेंट यूनिट। फिर यहाँ पे सर्विस कॉस्ट स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट में हम लोग देखेंगे कि हाँ कौन सा, जैसे हम लोग इनकम स्टेटमेंट देखते थे उसी तरह से यहाँ पे सर्विस कॉस्टिंग एलिमेंट भी देखेंगे, स्टेटमेंट भी देखेंगे। फिर यहाँ पे कॉस्टिंग ऑफ द सर्विस, जिसमें हम लोग को ट्रांसपोर्ट का देखना है, होटल एंड लॉज का देखना है, हॉस्पिटल का देखना है, आईटी एंड आईटीज का देखना है, टोल रोड्स का देखना है, फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का देखना है, फिर इंश्योरेंस का देखना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का देखना है और अदर्स का। ये सब हम लोग को यहाँ पे सर्विस कॉस्टिंग में देखना है। तो सबसे पहले आप लोग को चैप्टर ओवरव्यू समझ में आ गया। देखिए सर्विस कॉस्टिंग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्विस कॉस्टिंग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। फिर यहाँ पे सर्विस कॉस्टिंग क्या होता है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, फिर इसके मेथड के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर सर्विस कॉस्टिंग स्टेटमेंट जानेंगे, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के जो भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है उसका हम लोग कॉस्ट निकालना देखेंगे और इसके मेथड भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग के पास हो गया सर्विस कॉस्टिंग। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि सर्विस कॉस्टिंग क्या होता है, कि कौन से इंडस्ट्री को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले वो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या बोला कि सर्विस सेक्टर बीइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर एंड having a significant contribution towards the GDP of India is very important sector where the role of the cost and the management accounting is um, inevitable। तो ये हम लोग के पास क्या बोला कि हाँ चलो हम लोग के जीडीपी में है, जो भी हम लोग के पास जीडीपी का एक मेजर पार्ट कहाँ से आता है, तो सर्विस सेक्टर से आता। ये यहाँ पे सबसे पहले बोला सर्विस सेक्टर में यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे प्रोवाइडर हो गया, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, होटल हो गया, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये सब यहाँ पे हम लोग के पास सर्विस कॉस्टिंग का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा हुआ था। और इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे दे रखा हुआ है इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कसिंग हाउ द कॉस्टिंग इज डन इन द सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में किस तरह से कॉस्टिंग किया जाता है उस इस चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का, टोल रोड्स का, एक ही बार मतलब बार बार यही एग्जांपल आ रहा है। फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का हो गया, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, कैंटीन रेस्टोरेंट का हो गया, फिर होटल एंड लॉज का हो गया, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। तो ये सब के बारे में हम लोग इस ये जो सेक्टर है उसमें किस तरह से कॉस्टिंग किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब यहाँ पे ध्यान, एक चीज हम लोग को यहाँ पे मेन पढ़ना है कि सर्विस कॉस्ट यूनिट, सर्विस कॉस्टिंग यूनिट मतलब किस यूनिट के किस तरह से हम लोग यहाँ पे यूनिट में कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा हुआ है ट्रांसपोर्ट सर्विस का, तो इसे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो भी हम लोग सर्विस कॉस्टिंग जब कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट जैसे सर्विस हो गया, तो एक तो पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट हो सकता है या क्या हो सकता है, गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो। जब पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट होगा इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर किलोमीटर में हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, जो भी यहाँ पे कॉस्ट होगा वो पैसेंजर किलोमीटर में निकालेंगे। अगर यही गुड्स कैरेज होगा तो उस टाइम में हम लोग क्विंटल किलो मीटर क्या किलोमीटर में हम लोग निकालेंगे। फिर यहाँ पे टन किलोमीटर में हम लोग निकालेंगे, ये हो गया। फिर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर सर्विस होता है तो उस टाइम में हम लोग किलोवाट आवर्स में निकालेंगे, जिसे हम लोग KWH भी बोलते हैं। फिर हॉस्पिटल का जब यहाँ पे आएगा बात, तो उस टाइम में पैसेंट पर डे या रूम पर डे या बेड पर डे या पर ऑपरेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फिर जब कैंटीन का बात होगा तो यहाँ पे पर आइटम या पर मील के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सिनेमा हॉल में यहाँ पे पर टिकट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। होटल में यहाँ पे गेस्ट डे या रूम डे के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या, तो यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन या पर सर्विसेज, जैसे पर लेटर ऑफ क्रेडिट या पर एप्लीकेशन हो गया, फिर यहाँ पे पर प्रोजेक्ट ETC। तो इसके हम लोग बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं कॉस्ट। फिर यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा तो उस टाइम में पर कोर्स के हिसाब से, पर स्टूडेंट के हिसाब से, पर बैच के हिसाब से, पर लेक्चर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। IT एंड ITज इंडस्ट्री होगा तो यहाँ पे कॉस्ट पर प्रोजेक्ट या पर मॉड्यूल के हिसाब से होगा। फिर अगर इंश्योरेंस यहाँ पे कंपनी होगा तो उस टाइम में पर पॉलिसी या पर क्लेम या पर
टीपीए के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा, देखिए सर्विस सेक्टर में कौन से इंडस्ट्री का, कौन से यहाँ पे जो सेक्टर है उस सेक्टर का किस तरह से, जो सर्विस सेक्टर हम लोग के पास हो गया उसमें इंडस्ट्री जो है, उस इंडस्ट्री में हम लोग किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं उसके यूनिट को, वो यहाँ पे दे रखा हुआ था। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ये एमसी उसमें आ सकता है, जो थ्योरी पार्ट होता है ना उसमें 4 का यहाँ पे नाम दे देगा, उसमें बोलेगा कि हाँ हम लोग को बताना होगा कि क्या चीज़ इसका यूनिट क्या है। तो उस केस में आप लोग को ये काम आएगा। तो इस टेबल को इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिए और आप लोग लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं आप लोग को फिर से ये रिवाइज करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होगा, उसमें पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से, जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होगा उस टाइम में, और क्विंटल किलोमीटर के हिसाब से या टन किलोमीटर के हिसाब से गुड्स कैरेज होगा उस केस में। फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विस में यहाँ पे किलोवाट आवर के हिसाब से लेंगे, दैट इज KWH। फिर यहाँ पे हॉस्पिटल होगा तो पैसेंट पर डे या रूम डे या पर बेड के हिसाब से या पर ऑपरेशन के हिसाब से, कैंटीन के टाइम में पर आइटम या पर मील के हिसाब से। फिर जैसे सिनेमा हो गया तो उस टाइम में पर टिकट के हिसाब से, होटल हो गया तो गेस्ट रूम या रूम डेज के हिसाब से। फिर यहाँ पे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा तो उस टाइम में पर ट्रांजेक्शन या पर सर्विसेज, जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट का हो गया या पर एप्लीकेशन हो गया या पर प्रोजेक्ट के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे करना है। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पर कोर्स के हिसाब से या पर स्टूडेंट या पर बैच या पर लेक्चर के हिसाब से होगा। फिर यहाँ पे IT एंड IT सर्विस में कॉस्ट पर प्रोजेक्ट या पर मॉड्यूल के हिसाब से होगा। इंश्योरेंस कंपनी में हम लोग इंश्योरेंस जो भी इंडस्ट्री होगा उसमें पर पॉलिसी या पर क्लेम या पर TPA के हिसाब से यहाँ पे किया जाएगा यूनिट को कैलकुलेट, ठीक है। तो ये हम लोग के पास आ गया था। अब नेक्स्ट वाला जो हम लोग के पास दे रखा है, मेथड ऑफ एस्certaining द सर्विस कॉस्टिंग, वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं।